आज की कथा प्रसंग में मुख्यतः तो भागवत संपूर्ण आज करनी है हमें, इसलिए क्योंकि भागवत का ये जो यज्ञ है 7 दिवसीय है। हमारे जीवन के भी 7 दिन हैं और इन्हीं 7 दिनों में हमें कथा संपूर्ण श्रवण कर लेनी चाहिए। लेकिन काफी लोग कहते हैं क्या एक कथा सुनकर तृप्त हो जाओ? बोले ना, सदा सेव्या सदा सेव्या। एक बार नहीं, हमेशा हमेशा सदा सदा। जैसे रामायण कहती है, जिनके श्रवण समुद्र समाना, कथा तुम्हारी सुबग सरनाना, भरई निरंतर हो न पूरे। हमेशा हमेशा, जैसे समुद्र कभी पूर्ण नहीं होता, वैसे ही हमारे श्रवण कृष्ण कथा के लिए होने चाहिए, कभी पूर्ण न रहें। अगर पूर्ण हो गई तो भक्ति हो ही नहीं सकती, क्योंकि भगवान की भक्ति कभी पूर्ण नहीं होती है, विशेषकर भगवान की कथाएं सुनने के लिए। अरे भाई, जिस प्रियतम से एक छोटा सा बात मतलब बताता हूं, हमें अपने बेटे से बहुत प्यार है और उसी बेटे की 10 लोग तारीफ करें तो हम कहेंगे बस कर जाओ यार, थक गया हूं मैं, अब मत सुनाओ, बहुत हो गया, कहेंगे? उससे और पूछते हैं और क्या हुआ, और कैसा है, और कैसा है, कैसा लगता है तुम्हें? वैसे ही हमें कन्हैया से प्यार होना चाहिए। जितनी बार भी कथा सुनने जाएं, रुचि और बढ़े और बढ़े, और क्या किया और क्या किया। जैसे अपने बेटे को इतने प्यार से तुम उनके विषय को सुनना चाहते हो, उससे भी ज्यादा प्यार से अपने श्री कृष्ण की कथा को सुनना चाहिए। बोलो राधे 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 राधे। रिश्ते की बात अगर चली है तो एक और बात मैं स्पष्ट कर दूं, संसारिक जितने भी रिश्ते हैं वो आपको दुख देते हैं, और एक ही रिश्ता ऐसा है जो आपको सुख देता है, और वो रिश्ता है मेरे कन्हैया का। काफी लोगों को मुझसे शिकायत है कि ठाकुर जी आप सिर्फ मेरे मेरे कन्हैया मेरे कन्हैया मेरे कन्हैया ये क्यों कहते रहते हो? आप सिर्फ ये क्यों कहते हो कि कन्हैया मेरे हैं, कन्हैया मेरे हैं? कन्हैया आपके हैं तो हमारे नहीं है क्या? तो मेरे पास छोटा सा ही जवाब है, उनके लिए ज्यादा बड़ा जवाब नहीं है। मेरे दिल ने कहा कि वो मेरा है तो मेरा हो गया, तुम्हें अगर लगे तो तुम अपना बना लो। बोलो राधे 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 राधे। भाई, अगर तुम में लगता है कि तुम भी उसको अपना बना सकते हो तो बनाओ ना, मैंने मना थोड़ी ना किया। लेकिन मेरे दिल ने कहा कि कन्हैया मेरा है तो सिर्फ मेरा है, और उस कन्हैया की कथा को, मेरे अपने कन्हैया की कथा को जब हम दिल से कहेंगे या दिल से जब आप सुनेंगे, तो उसमें अपनत्व की इतनी अच्छी अपनत्व की भावना उत्पन्न हो जाएगी कि फिर आप भी मेरे साथ साथ कहने लग जाओगे ये मेरे कन्हैया की कथा है। बोलो राधे 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 राधे। और ये बातें तब तक नहीं आती जब तक हम संसार वालों को कहते रहेंगे ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है। जब तक संसार या संसार से बनी हुई कोई भी वस्तु मेरी है, तब तक कृष्ण के लिए हम नहीं कह सकते कि ये कन्हैया मेरा है। बोले फिर कब कहेंगे? बोले संसार से ऊपर उठ के। फिर काफी लोग सोच रहे होंगे ठाकुर जी तो आप बैरागी हो गए। नहीं, कृष्ण से प्रेम करना है इसके लिए बैरागी होना जरूरी नहीं है जरूरी? बताइए, कृष्ण से प्रेम करना है इसके लिए रागी होना जरूरी है, अर्थात तुम पे राग गाना आना चाहिए। वो 2 तरीके से बड़ी जल्दी रिश्ता है, एक तो उसके आगे गा के दिखा दो, गाने पर बड़ी जल्दी प्रसन्न होता है, या फिर उसके आगे रो के दिखा दो, वो रोने पर भी बहुत जल्दी प्रसन्न होता है। और दोनों ही काम जो है रागी करता है, गाता भी रागी है, रोता भी रागी है। बोलो राधे 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 राधे। जोर से बोलना पड़ेगा राधे राधे। एक भक्त ने बहुत अच्छी बात लिखी है, मेरे रोने पे गर तुझे आए हंसी, मैं रो रो के तुझको हंसाया करूं। इतनी बड़ी बात है, अगर मेरे रोने पर तुझे हंसी आती है तो मैं पूरे जीवन भर रोता रहूंगा तुझे हंसाने के लिए। तो संसारिक रिश्ते जब तक रहेंगे तब तक दुख रहेगा, और जब कृष्ण से रिश्ता जुड़ जाएगा तो बोले सारे दुख भाग जाएंगे। इसका प्रमाण कहां मिलता है? तो आइए थोड़ी चर्चा करेंगे कृष्ण सुदामा चरित्र की। परम बैरागी
या कहें वैरागियों के चक्र चूड़ामणि श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को सुना रहे हैं श्रीमद् भागवत कथा अर्थात कृष्ण कथा। कहते हैं मेरे कृष्ण जैसा दयालु नहीं है। ये दुनिया वाले ना बड़े स्वार्थी हैं। ये मित्रता भी अपनी लेवल में करते हैं, शत्रुता भी अपनी लेवल में करते हैं, और रिश्तेदारी भी अपनी लेवल में करते हैं। लेकिन अगर यही बात मेरे कन्हैया सोच के बैठ जाए तो, अगर अपनी लेवल वाली बात कन्हैया भी सोच के बैठ जाएं तो मुझे एक बात का जवाब दे दीजिए कि कन्हैया की लेवल का आखिर है कौन? है कोई वेदांती, कोई ज्ञानी, कोई वैरागी या कोई प्रेमी ही सही। संसार में जन्म लेने वाला कोई भी प्राणी क्या कृष्ण की लेवल का है? कृष्णम वंदे जगत गुरु। कौन है? माफ कीजिएगा, मैं किसी से मेरा मतलब वो नहीं है, लेकिन मैं भी अपने आगे अगर जगत गुरु लिखवा लूं तो मैं जगत गुरु हो नहीं सकता। बोलो राधे राधे। राधे राधे। जगत गुरु तो सिर्फ एक ही है। कौन है? कृष्णम वंदे जगत गुरु। जगत गुरु कौन? जो जग का कल्याण करता हो, सोचता नहीं हो, करता हो। हम लोग तो सिर्फ सोच सोच के रह जाते हैं, कर नहीं पाते हैं, लेकिन जो जगत का कल्याण करता है, हित करता है, वो कृष्णम वंदे जगत गुरु। कोई 2 शिष्यों का गुरु है, कोई जो है 10 शिष्यों का गुरु है, कोई 100 शिष्यों का गुरु है, कोई 1 लाख शिष्यों का गुरु है, कोई 50 लाख शिष्यों का गुरु है, ज्यादा से ज्यादा कोई 1 करोड़ शिष्यों का गुरु होगा। लेकिन 1 करोड़ शिष्यों का गुरु होने से जगत गुरु हो गए क्या? कृष्णम वंदे जगत गुरु। जगत गुरु है। जगत गुरु कौन? जो जग का भला करे। गुरु का कर्तव्य है शिष्य का भला करे, शिष्य का कल्याण करे, शिष्य का उद्धार करे। तो आजकल के गुरु तो फिर मैं कुछ कहूंगा नहीं तो सारे गुरु मुझसे नाराज हो जाएंगे। बोलो राधे राधे। राधे राधे। और महाराज गुरुजनों को कभी नाराज नहीं करना चाहिए, है? कभी नाराज नहीं करना चाहिए गुरुजनों को। इसलिए मैं गुरुजनों से क्षमा चाहता हूं, मैं उनके मन को कष्ट पहुंचाने के लिए बात नहीं कह रहा हूं, बल्कि अपने कृष्ण को जगत गुरु साबित करने के लिए बात कह रहा हूं। बोलो राधे राधे। राधे राधे। तो आप सभी समझ गए होंगे मेरे भावों को। मेरा भाव किसी को कष्ट पहुंचाना नहीं, मेरे भाव सिर्फ कृष्ण को और प्यार देना है, और कुछ नहीं है। तो कृष्णम वंदे जगत गुरु। अगर रिश्तेदारी भी हो तो कृष्ण के साथ, दुनिया के साथ नहीं। लोगों को लेवल चाहिए, लेकिन मेरे कन्हैया के लेवल का तो कोई है ही नहीं। तो फिर तो कन्हैया की रिश्तेदारी भी नहीं हो सकती, कन्हैया किसी की मित्रता भी नहीं हो सकती, और कन्हैया को कोई जो है अपना शत्रु तो समझे, तो समझते तो अभी भी हैं कई लोग, पर समझते तो मेरे कन्हैया का क्या बिगाड़ेंगे। लेकिन शत्रुता भी कन्हैया किसी से नहीं करते। लेकिन मेरे कृष्ण का स्वभाव बड़ा मृदुल है, बड़ा स्वभाव सुंदर है। सूरदास बाबा और अनेक संत कहते हैं, कहाँ सुदामा बापरो कृष्ण मिताई जोग। क्या सुदामा कृष्ण की मित्रता के लायक थे? जवाब दीजिए। थे? क्या था सुदामा के पास जिससे वो कृष्ण के मित्र बन जाएं? ऐसा तो कुछ भी नहीं था उनके पास में, फिर भी मेरे कन्हैया ने उनको अपना मित्र बना लिया। वैसे एक और अच्छा बात मैं आपको बता दूं, भागवत में सुदामा नाम नहीं है, भागवत में श्रीदामा नाम है। जो भागवत के प्रकांड विद्वान यहां पर कथा श्रवण कर रहे हैं उनको मालूम होगा, सुदामा नहीं श्रीदामा। और अगर श्रीदामा है तो क्या है? बोले श्री माने कृष्ण, श्री माने कृष्ण। श्री माने कृष्ण कैसे? बोले श्री माने सर्वगुण संपन्न, जिसके सभी गुण जिसकी सेवा करते हो। श्री जो है सभी गुणों से संपूर्ण है, जिसके जितने भी गुण हैं, सर्वगुण हैं,
जिसकी सेवा में रहते हो वो श्री कृष्ण है। बोले सर्वगुण कृष्ण में ही रहते हैं? बोले हाँ। बोले क्यों रहते हैं? बोले क्या कृष्ण को उन गुणों की जरूरत है? बोले नहीं है। एक बार क्या हुआ, ये सारे गुण मिलके भगवान श्री कृष्ण के समीप पहुंचे। बोले महाराज हमें अपनी सेवा में रख लीजिए। भगवान बोले आपकी जरूरत नहीं है, मैं तो निर्गुण ही ठीक हूं, मुझे गुण नहीं चाहिए। अरे बोले महाराज आपको गुणों की जरूरत तो नहीं है, बात समझ में आती है, लेकिन हमें तो आपकी जरूरत है। कन्हैया बोले भाई तुम्हें क्यों जरूरत है मेरी? तुम्हें क्यों जरूरत है? बोले महाराज हमें इसलिए जरूरत है, सपोज करो आपने हमें ठुकरा दिया तो क्या दुनिया हमें स्वीकार करेगी? जवाब दीजिए। भगवान अगर स्वीकार ना करें इसका मतलब सद्गुण नहीं है, अवगुण है। गुण नहीं अवगुण है। और जब आप हमें स्वीकार नहीं करेंगे तो दुनिया वाले हमें कहां से स्वीकार करेंगे? दुनिया वाले भी कहेंगे जाओ बहुत देखे तुम जैसे गुण, जिसको भगवान ने स्वीकार नहीं किया उसे हम कैसे स्वीकार कर ले? बोलो राधे राधे। राधे राधे। जोर से बोलना पड़ेगा राधे राधे। तो महाराज इसलिए आप हमें स्वीकार कर लीजिए। और जब भगवान ने कहा ठीक है, जब ये बात है तुम ऐसा चाहते हो तो मैं तुम्हारी खुशी के लिए तुमको स्वीकार कर लेता हूं। और जब भैया अमीर हो गया तो बड़ा भैया तो पिता के समान होता है, आपको छोड़ के मैं कहां जाऊं? संसार स्वार्थी है। जब तक तुम इसके लायक हो ये तुम्हें अपना के रखेगा, और जब तुम इसके लायक नहीं रहोगे ये तुम्हें ठोकर मार के गैर बना देगा। बोलो राधे राधे। राधे राधे। बहुत अच्छा भाव लिखा एक लिखने वालों ने। गैरों ने तो ठुकराया, गैरों ने तो ठुकराया, अपने भी बदल गए हैं। हम साथ चले जिए वो दूर निकल गए। मरना है तो वो मरना, तेरी चौखट पे मर जाए। बस तू ही नजर आए, बस तू ही नजर आए। तो दुनिया बड़ी स्वार्थी है। जब तक हम इसके मतलब के हैं ये जय जयकार करती रहेगी, जय जयकार करती रहेगी। और जब हम इसके मतलब के नहीं रहेंगे तो ये हमें ठोकर मार देगी, गैर बना देगी। तो अब आप प्रश्न उठता है, अब प्रश्न उठता है तो जब दुनिया को छोड़ें तो कहां जाएं? दुनिया को छोड़ें तो कहां जाएं? उससे पहले एक और प्रश्न उठता है कि घर छोड़ दें, दुनिया छोड़ दें, बाबा जी हो जाएं? क्या हो जाएं? बोले भाई मेरा मतलब आपको बाबा जी बनाना नहीं है, मेरा मतलब है इस दुनिया को तन से मत छोड़ो। तन से छोड़कर वहां जाके तुम्हें फिर याद आ गई घर वालों की, तो कपड़े तो कभी भी रंगाए जा सकते हैं, लेकिन कपड़ा नहीं मन रंगाना है। इसलिए इस दुनिया को तन से नहीं छोड़ना है, मन से छोड़ना है। और जब ये दुनिया मन से छूट जाएगी तो दुनिया का कोई भी रंग आपके ऊपर कभी भी चढ़ने वाला नहीं है। तन से रंगाया तो रंग चढ़ता रहेगा, और जब इस मन पे श्याम रंग की चूनरी का रंग चढ़ गया फिर सूर श्याम कारी कामर पे चढ़े न दूजो। इसलिए मन से छोड़ो, तन से नहीं। तन से छोड़ना चाहे उनके लिए अब खुली छूट है, मेरा मतलब प्रतिबंध में नहीं लगा रहा हूं और आग्रह भी नहीं कर रहा हूं। मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूं अपने मन को रंगा लो, मन को रंगा लो, वो भी श्याम रंग में रंगा लो। और जो तन मन से छोड़ दे तो बोले वो तो श्रेष्ठ है ही। जो तन और मन से दोनों से छोड़ दे दुनिया को वो तो वाकई श्रेष्ठ है। लेकिन अगर तन से ना छोड़ा जाए तो जरूरी नहीं है, मन से छोड़ दो ये जरूरी है।